और रायपुर में इन दिनों करोड़ों की सरकारी जमीन एक बिल्डर के नाम होने की खबर चर्चा में आई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम के मेंबर इन काउंसिल की बैठक यानी कि एमआईसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। करोड़ों की सरकारी जमीन का ये जो मामला है तो राजस्व विभाग और जिला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये खड़े करता है कि आखिरकार 9 एकड़ सरकारी जमीन बिना निगम की जानकारी, बिना पार्षद की जानकारी के एक बिल्डर के नाम कैसे हो गई। तो ये जमीन जिस बिल्डर के नाम पर हो गई है उसका नाम है रामा बिल्डर्स। जून का ये पूरा वाकया है, जून में रजिस्ट्री हुई। बहुत बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि नजूल नियम के बदलने के ठीक 2 दिन पहले कैसे ये रजिस्ट्री हो जाती है, कैसे इसी बिल्डर को ये 9 एकड़ जमीन मिल जाती है जो सरकारी है, जो कॉलेज के लिए आवंटित हुई थी। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और इस बात की पड़ताल भी लगातार बीएसटीवी कर रहा है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों की ओर से संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया। अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये 9 एकड़ की बेशकीमती जमीन रामा ग्रुप को क्यों दे दी गई, एक निजी बिल्डर को दे दी गई सरकारी जमीन। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि नजूल नियम बदलने की जानकारी क्या रामा ग्रुप को पहले से लग गई थी या अंदर बैठे हुए लोगों की ये साठगांठ थी। और तीसरा और सबसे गंभीर सवाल कि वो कौन सा नियम बनाया गया जिसके तहत सरकारी जमीन को एक निजी बिल्डर को दे दिया गया है। क्या इसका प्रावधान रायपुर में प्रशासन के पास है, छत्तीसगढ़ की किसी नियमावली में ये बात लिखी गई है। यानी सवाल तो बहुत सारे खड़े होंगे लेकिन ये प्रमुख 3 सवाल तो बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख सवाल आपने कहा कि कौन से ऐसे नियम है जिसमें शासकीय जमीन को किसी बिल्डर को दिया जा सकता है, ऐसे कौन से प्रावधान है। तो आपको बता दूं कि 11 सितंबर 2019 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में एक परिपत्र आया था जिसमें जो शासकीय भूमि है उसके व्यवस्थापन के लिए या फिर जो कब्जा भूमि होते हैं ऐसे भूमियों के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने एक प्रावधान लाया। और इस प्रावधान के तहत शासकीय और नजूल भूमियों को जो निकाय क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की जमीनें हैं, इन क्षेत्रों के जमीनों के व्यवस्थापन के लिए, कब्जा जमीनों के व्यवस्थापन के लिए प्रावधान लाया गया था। और इस प्रावधान के तहत 152% के दाम पर यानी करीब 1.5 गुना के दाम पर उस जमीन को कब्जाधारियों को उनके नाम पर रजिस्ट्री की जाती थी। और इस नियम के तहत ऐसे कई कब्जाधारियों के नाम पर, पट्टाधारियों के नाम पर उस जमीन का रजिस्ट्री हुई। और इसी के बाद फिर जब प्रदेश में सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद जब देखा गया कि ऐसे इस प्रावधान के चलते प्रदेश के तमाम बड़े सरकारी जमीन पर निजी व्यक्तियों का हाथ है, तो निजी व्यक्तियों के हाथ लग गई है, वो जमीन उनके नाम हो गई है, तो तुरंत सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस नियम को तत्काल बदला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रायपुर का जो ये मामला है, अमलीडीह का ये मामला 28 जून का ये मामला है जब एक निजी डेवलपर यानी बिल्डर जो जिसका नाम रामा ग्रुप है और इस ग्रुप को करीब 9 एकड़ जमीन सौंप दी गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि 9 एकड़ जमीन जो सौंपी गई है उस जमीन का आवंटन आज से 1 साल पहले ही हो चुका था, जिसके लिए जहां पर शासकीय कॉलेज महाविद्यालय बनाने के लिए उस जमीन का आवंटन किया गया था। उसके लिए 3 करोड़ राशि भी आवंटित की गई थी, उसके लिए घोषणा की गई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं वो जमीन तो आवंटित उसके लिए हुई थी, बाद इसके आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन लोग हैं कि आवंटित जमीन को एक निजी बिल्डर को सौंप दिया गया। 9 एकड़ की जमीन अगर उसका औसत दाम अगर हम निकालें तो करीब 300 करोड़ की ये पूरी जमीन है। रायपुर के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ ये जमीन है। बिल्डर का और भी जमीन उसी जमीन से बिल्कुल आपने जो इसकी गणना बताई है, हो सकता है इससे ज्यादा भी इसके दाम निकाले जाएं, पर नीलामी के भी एक प्रावधान होते हैं। आपको निविदा देनी पड़ती है, आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से इस बात की आपको जानकारी देनी होती है जनता को कि हम इस जमीन का आवंटन, सरकारी जो जमीन है इसे निजी क्रय भूमि के तौर पर करने जा रहे हैं। इसके लिए नीलामी की दिनांक इतनी है, नीलामी की बोली, अधिकतम बोली इतनी, मतलब ये सारी चीजें आती है निविदा में। तो क्या ये बिल्कुल नहीं रखा गया, सब पर्दे के पीछे से कर लिया गया कि चलिए क्या लेना देना लोगों को?
बिल्कुल, सवाल यही है कि सबसे पहले अगर इस जमीन की निविदा हुई है, इस जमीन के पीछे अगर किसी निजी बिल्डर को ये जमीन सौंपी जानी थी, तो इसके पीछे जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी क्यों नहीं की गई? क्योंकि रायपुर नगर निगम क्षेत्र के भीतर ये जमीन आती है तो निगम के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नगर निगम से कोई एनओसी नहीं लिया गया है, स्थानीय पार्षद, जोन अध्यक्ष, जोन दफ्तर के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। तो सीध साफ तौर पर समझ आता है कि इस जमीन को षड्यंत्र तरीके से लिया गया है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जब जमीन पहले से आवंटित है, उसके दस्तावेज हैं, उसके प्रमाण है कि उस जमीन पर शासकीय महाविद्यालय बनना है, इसके लिए पहले से आवंटन है, तो फिर कैसे ये जमीन एक निजी बिल्डर को दूसरे बिल्डर को अलॉट हो सकता है? आखिर कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा षड्यंत्र नजर आता है, वो भी तब जब वह नियम, जिस नियम के तहत शासकीय और नजूल भूमियों को जिनका व्यवस्थापन करने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों को जब बंद करना होता है, बदलाव होना होता है, तो उसके ठीक बंद होने के 2 दिन पहले इस भूमि को उस जो डेवलपर है, यानी समझा यही जाए कि ये जो बिल्डर है इसकी सेटिंग अंदर तक थी, नियम बदले जाने थे, इसकी जानकारी पहले से दे दी गई थी, वो भी अंदर खाने से सब कुछ चल रहा था। मतलब यहाँ पर जनता के सामने कोई चीज प्रदर्शित करना ही नहीं है। शासकीय जमीन को बेचने के जो अधिकार हैं उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इस तरह से आपसी रायशुमारी करके थोड़ी ना ये सरकारी जमीन को बेचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन के पास ये अधिकार है, राजस्व के पास अधिकार है, लेकिन उसके लिए तमाम नियम कायदे बने हुए हैं। सिस्टम में वो तमाम नियम कायदे हैं जिसके तहत करीब करीब 6 से 7 अलग अलग एजेंसियों से एनओसी लेना होता है, और इन तमाम नियमों को पालन करते तो ये विवाद जो एक अंतिम सवाल बिल्कुल जल्दी में अविनाश बताइएगा, क्या ये पता चला ये जमीन आखिर अधिग्रहित किसके है? क्या ये विकास प्राधिकरण के अधिग्रहित है? क्या ये नगर निगम के अधिग्रहित है? थी मतलब अब तो जा चुकी है। ये पूरी जमीन जो है ये रायपुर नगर निगम के भीतर में आते हैं। वार्ड क्रमांक 52 में ये जमीन स्थित है, और इस जमीन के जो पूरा जमीन का जो विभाग है लगातार इस पूरे वाक्य से जुड़े हुए सच हम परत दर परत जनता को दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।